अगर एक ही परमात्मा है तो कौन शूद्र है कौन ब्राह्मण है। आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन में एक घटना उल्लेख है कि शंकराचार्य सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर काशी के गंगा घाट की सीढ़ियों पर से आ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में एक शूद्र ने छू लिया। वे नाराज हो गए, क्रोधित हो गए और उसने क्रोधित भरे स्वर में शूद्र की तरफ देखा और शूद्र से कहने लगा, तुम्हें आँख नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम मुझ जैसे ब्राह्मण को कैसे छू लिया, अब मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। शूद्र ने कहा, लगता है जैसे शूद्र ने जो कहा लगता है जैसे स्वयं परमात्मा शूद्र के रूप में आकर शंकर को जगाया हो। शूद्र ने कहा, एक बात पूछूं, तुम तो अद्वैत की बात करते हो, एक ही परमात्मा है, दूसरा है ही नहीं, तो तुम अलग कैसे, मैं अलग कैसे। शंकराचार्य ठिठके होंगे, बड़ी चोट पहुंची होगी, बड़े बड़े विवादों में जीत गए थे, शास्त्रार्थ में बड़े प्रवीण थे, दिग्विजय थे, पूरे देश में आकर जीत चुके थे और आकर एक शूद्र से हार गए। कभी सोचा भी ना होगा, मगर बात तो चोट की थी। सुबह के उस सन्नाटे में एकांत घाट पर शंकर को कांटे की तरह चुभ गई। बात तो सच थी, अगर एक ही परमात्मा है तो कौन शूद्र है कौन ब्राह्मण है। फिर उस शूद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शरीर ने तुझे छुआ है और मेरे शरीर में और तुम्हारे शरीर में भेद क्या है शंकराचार्य। खून वही है, मांस वही है, हड्डी वही है, तुम भी मिट्टी के बने हो, मैं भी मिट्टी का बना हूँ, मैं भी मिट्टी में गिर जाऊंगा, तुम भी मिट्टी में गिर जाओगे। अगर मेरे शरीर ने तुम्हें शरीर को छू लिया तो अपवित्र क्यों हो गई। मिट्टी मिट्टी को छुए, इसमें अपवित्रता कैसी। अगर तुम सोचते हो कि मेरी आत्मा ने तुम्हारी आत्मा को छू लिया है तो क्या आत्मा भी पवित्र और अपवित्र होती है। कहानी कहती है शंकराचार्य उस शूद्र के चरणों पर झुक गए और इसके पहले कि उठे कि शूद्र तिरोहित हो गया। बहुत खोजा घाट पर, बहुत दौड़े शंकराचार्य, कुछ पता ना चल सका। जैसे शंकराचार्य को मालूम हुआ कि परमात्मा ने ही शंकराचार्य को बोध दिया हो कि बहुत हो चुकी बकवास माया और ब्रह्म की, जागोगे कब, बातें ही करते रहोगे अभेद की और सब तरह के भेद पालते रहोगे, जियोगे भेद में और बातें करोगे अभेद की। शंकर की सब दिग्विजय व्यर्थ हो गई। वह जो सब जीते थे हारे सिद्ध हो गए और यहाँ जो हारे हुए शूद्र से यही जीत बनी। इसी घटना ने उसके जीवन को रूपांतरित कर दिया। अब वह केवल दार्शनिक नहीं थे, अब वह केवल बात की बात ना थी, अब जीवन में उसके एक नया अनुभव आया। नहीं कोई भिन्न है, नहीं कोई भिन्न हो सकता है। इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।